या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते, हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते। नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते, हर मर्ज में काम आता है शिफा के वास्ते। नुस्खे नायाब है रद्दे बला के वास्ते। आला हजरत का ये शजरा रोज पढ़ना चाहिए, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल्के 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 हल्के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफी
सय्यदना हबीबना नबीना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसा कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज हम और आप यहाँ के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं, आप इधर उधर न देखें। वो मुंतज़मीन अपनी जिम्मेदारियों का हक अदा कर रहे हैं, वो आपके लिए ही आसानियां फराहम करने में लगे हुए हैं, तो इसलिए आप हजरात इधर उधर बिल्कुल न देखें। हजरात, मुझे बहुत लंबी चौड़ी निज़ामत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा तमहीदी बातें नहीं करनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान की उन कदावर शख्सियतों को आपने मदऊ किया है जिनकी ज़ात मुहताज तारुफ नहीं है, और मेरी आपके इस दयार में मदारपुर शाहगंज के इलाके में ये मेरी पहली हाजिरी है। तो आप क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन आपकी बहुत तारीफें सुनी है। रातें रोजाना सब पर गालिब आती हैं, दिन ढलने के बाद रोजाना इंसान की जिंदगी में रात आती है, लेकिन यही रातें इंसानों के चेहरों पर कालिख पोत दिया करती हैं, और यही रातें इंसानों के चेहरे को रोशन और मुनव्वर कर दिया करती है। किस्मत से एक रात हमारे और आपके हिस्से में आई है, हमारे और आपके मुकद्दर में आई है, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल और उनके महबूबीन का जिक्र जमील हमें और आपको समाअत करना है। मुझसे पेशतर आपने हजरत से बहुत ही अच्छी निज़ामत और आपके इलाके की, आपके गांव की उलमाए किराम और शूरा-ए-इज़ाम से आपने मुलाकात का शरफ हासिल किया है। हम और आप इस वक्त देख रहे हैं कि मिंबर पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जमात अहले सुन्नत की वो अज़ीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला जौनपुरी दामाज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद है, और इश्तिहार के जरिया व दीगर ज़राए से आपको बखूबी मालूम है कि आज आपके इस इलाके में शहनशाह खिताबत मुफक्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला की भी आमद होने वाली है, और हिंदुस्तान का वो आफाकी लहजा जो मोहताज तारुफ नहीं है, शाहकारी तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी ब्राउन शरीफ की भी आमद हो चुकी है। तो मुझे उन तमाम तर नामों को आपकी समातों तक पहुंचाना इस वक्त मुनासिब नहीं समझ में आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि बस आपसे धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करूं। तो क्या आप हजरात सुनने के लिए आमादा हो, तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक मरतबा कह दें आहिस्ता से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ अपनी आवाज को थोड़ा सा बुलंद करें और कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी जो हजरात खड़े हैं, अगर आपको तकलीफ ना हो और कोई जगह अगर आपको मैसर आ जाए तो आप वहीं तशरीफ रखें, क्योंकि अभी तो वक्त आपके पास गनीमत है कि आपको जगह मैसर आ जाएगी, लेकिन कुछ देर के बाद आपको तसव्वुरात में भी बैठने की जगह नहीं मैसर आने वाली। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप पहले आ गए हैं तो आपको जो जगह मिल जाए उस जगह पे आप तशरीफ रखें। अब मैं सीधे सीधे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और एक शेर पढ़कर आपकी समातों का जायजा लेता हूं, क्योंकि किल्लते वक्त की जो तलवार है वो मेरी गर्दन में लटक रही है और शोराए किराम की एक तवील फहरिस्त मुझे दी गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूं। एक शेर पढ़ता हूं। शायर कहता है कि किस्मत से अगर दामने सरवर नहीं मिलता, मुझे यहाँ बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपको कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है। आपकी अक्सर व बेशतर महफिलों में शिरकत हुआ करती है, आप बखूबी जानते हैं कि आपको कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जिस किस्मत से अगर दामने सरवर नहीं मिलता, जन्नत नहीं मिलती, हमें कौसर नहीं मिलता। क्या दामने सरवर नहीं मिलता,
जन्नत नहीं मिलती, हमें कौसर नहीं मिलता। जो जुल्मो सितम सह के भी दुश्मन को दुआ दे, ऐसा तो किसी कौम में रहबर नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सह के भी दुश्मन को दुआ दे, जो जुल्मो सितम सह के भी दुश्मन को दुआ दे, ऐसा तो किसी कौम में रहबर नहीं मिलता। अच्छा ये बताएं, यहाँ कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ जाना चाहते हैं? माशाअल्लाह, अपने हाथों को इसी तरीके से बुलंद रखे और कह दे या रसूल अल्लाह। अहले मिंबर की मैं दुआएं लेता हुआ एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाता हूं कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है। दुआएं चाहूंगा, ये उलमाए किराम हैं और मैं इनकी तवज्जो नहीं बल्कि मैं इनकी दुआओं का तालिब हूँ। आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी दुआएं चाहूंगा। ये उलमाए किराम अच्छा शेर पढ़ने के बाद मेरी पुष्टपनाही करेंगे, मुझे उम्मीद है। मैं क्या कह रहा था कि जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अपने हाथों को बुलंद करके बताएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपकी आवाज भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। और यहीं से एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इतनी रोशनी में यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी चमक में आप बैठे हुए हैं, अगर आपके पास कोई भी रोशनी का सामान हो और उसको लेकर अगर आप पूरे मुल्क का दौरा करेंगे तो मुझसे पतला दुबला और कमजोर नाजिम आप ढूंढ कर नहीं ला सकते। अब जब आपने इतने कमजोर नाज़िम को दावत दे ही दी है तो थोड़ा सा साथ भी दे दीजिए। देंगे ना इंशाअल्लाह? देंगे ना? तो पेशगी कह दे या रसूल अल्लाह। जान जैसे दिले बेजान में आ जाती है, उनकी जाली जो कभी ध्यान में आ जाती है। अब बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। मदीने का तसव्वुर लेकर बैठ जाता हूँ, मदीने का तसव्वुर लेकर, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। बैठ जाता हूँ मदीने का तसव्वुर लेकर, ताज़गी खुद ब खुद ईमान में आ जाती है। तो आइए अब मैं चाहता ये हूँ कि एक खूबसूरत लहजे को आपकी समातों के करीब किया जाए। आपको यहीं बैठे बैठे ही तसव्वुरात में गुंबदे खजरा के करीब करने के लिए, गुंबदे खजरा के कबूतरों के कदमों के आहतों को महसूस कराने के लिए मैं सना खाने रसूल अकरम बाग़ मदीना वासिफ़े शाह खुदा जनाबे लईक सुल्तानपुरी साहब क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं, अब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया नाज़ शरीफ पेश करें। मैं उनका इस्तकबाल मुसव्विर लखनवी के इन मिसरों के साथ करता हूँ कि हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, हर तरफ बादे बहारी है मदीने चलिए, फैज़े सरकार भी जारी है मदीने चलिए, एक तसव्वुर भी जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए, एक तसव्वुर भी जरिया है वहां पहुंचने का, कितनी आसान सवारी है मदीने चलिए। आइए नारे तकबीर और बिरादरे सरकार आला हज़रत अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के मिसरों को बंदनुमा शक्ल में समाअत करने का शरफनामा हासिल किया। भाई साहब, अगर आप लोग अपनी आवाज बंद करें, आप हजरात थोड़ी देर के लिए मैं अगर कुछ जुमले ऐसे कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जुमले ऐसे मुझे अदा करने पड़े जो आपको नागवार गुजरे, तो इसलिए आप हज़रात खामोशी के साथ बैठें। जहां आपको बोलना हो आप वहां रहो, 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 आप वहां। सरकार ताजुल औलिया के दरबार का एक शायर है, वो कहता है
कि इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। इंसानियत ने जब से तेरा दर पकड़ लिया, शैतान ने सुना है कि बिस्तर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। मैंने तो बस कहा था कि सरकार आ गए, मुश्किल जमीन पे बैठ गई, सर पकड़ लिया। मिंबरे नूर पर तमाम तर उलमाए किराम की जलवागरी है। मुझे शहर बनारस के एक शायर का एक शेर याद आता है। शायर कहता है, मैं अभी आपके मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको क्या चाहिए। आप अपने हाथों को एक मरतबा बुलंद करके कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। सागर बनारसी कहते हैं कि बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास। बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास। अब चौथे मिसरे में आने वाले मिसरों में अगर इशारा आप समझ जाएं तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए कि बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास, और तू समझ पाया ना अजमत आमिना के लाल की, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। तू समझ पाया ना अजमत, तू समझ पाया ना अजमत आमिना के लाल की, तू समझ पाया ना अजमत आमिना के लाल की, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। हजरत हुक्म फरमा रहे हैं, हजरत का हुक्म हो रहा है कि दोबारा इस शेर को पढ़ दिया जाए। तो क्या आप दोबारा सुनेंगे? तो ऐसे ही खामोशी से सुनेंगे, ऐसे ही खामोशी से सुनेंगे। बात मैं आपको बता दूं कि मुर्गी को जबरदस्ती दरबे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता, परिंदे के पंख को बांधकर हवा में उड़ाया नहीं जा सकता, डब्बे के दूध से लोरियों की आवाजें नहीं निकल सकती, बादशाहों के महल से गुर्बत का एहसास नहीं हो सकता, रेगिस्तान में चलने वाले किसी मुसाफिर से कुएं का पता पूछकर उसे शर्मिंदा नहीं किया जा सकता। आप इस बात को बगौर याद रखें कि हम उसी वक्त आपको सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए आमादा और तैयार होंगे। अगर आप आमादा और तैयार हैं तो अपने हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी रखूं तो झुर्राहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन तक नहीं जाती। भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन तक नहीं जाती। तो हजरत का हुक्म हो रहा है दोबारा उस शेर को पढ़ने का। मैं दोबारा आप तक पहुंचाता हूँ कि बुझ न पाई प्यास तेरी बैठकर साहिल के पास, हम हुए सैराब रहकर आलिमो फाजिल के पास, और तू समझ पाया ना अजमत आमिना के लाल की, रह गया जाहिल का जाहिल और जा जाहिल के पास। और जा और जा, माशाअल्लाह। आप ऐसे ही बोलते रहा कीजिए, आप ऐसे बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो मछली बाजार बनाने वाले लोग हैं, अगर ये खामोश रहे तो महफिल का हुस्न अभी हम और आप दोबाला होता हुआ देखेंगे। तो आइए अब मैं आपका वक्त जाया न करते हुए, चूंकि बाद ऐशा से आप मुतरन्निम आवाजों के मालिकान से नातो मनाकिब के अशार समाअत कर रहे हैं, तो आइए अब इस वक्त जो मुझे हुक्म दिया गया है उस शख्सियत को आपकी समातों के करीब करना है, जिन्हें हम और आप पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत नाशिर मसलक आला हजरत अलमबरदार मसलक आला हजरत खलीफा हुजूर शमसुल फुक़हा हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला जौनपुरी दामाजिल हौल आली व नूरानी को मुझे कुर्सी खिताबत तक लाना है। तो आप हजरात हजरत की तकरीर सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अपने हाथों को बुलंद करके बताएं तो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। वरना आज तो माहौल ये हो चुका है कि जहां तकरीर का किसी खतीब के नाम का ऐलान किया जाए तो लोग अपनी कुर्सियों को छोड़कर अपनी जरूरतें पूरी करने चले जाते हैं। माशाअल्लाह, आप लायक मुबारकबाद हैं। तो हुजूर, मुझे एक बात याद आती है,
मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इंसान को जिंदगी में रोजाना एक नई बात जरूर सीखनी चाहिए। जिसने किसी रोज कोई नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो बातें हमें नहीं मिला करती, कभी कभी जलसों की एक रात में मिल जाया करती हैं। तो आइए हम और आप अपनी मालूमात में इजाफे के लिए पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत नाशिर मसलके आला हजरत अलमबरदार मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर शमसुल फुक़हा हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला जौनपुरी दामाजिल्लहुल आली व नूरानी का इस्तकबाल कर लें। आज दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें, पूरी बेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, ताकत व तवानाई के साथ अपने हाथों को बुलंद करें। मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का जवाब दें और हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। मियाँ, आपकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए, आपका जवाब इतना जोरदार होना चाहिए कि अगर आसपास कोई यजीदी किला हो तो वो ठहरने पे मजबूर हो जाए। इतना जोरदार आपका। एक दो नहीं, हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो नहीं, हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। एक दो नहीं, हर रोज लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। माशाअल्लाह, हमने और आपने हजरत अल्लामा मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क़िबला से बड़ी ही अपने हवाले से ही पता रहता हूँ कि तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है। तवाज़ो और रवादारी मेरे हिस्से में आई है। गरीबी में भी खुददारी मेरे हिस्से में आई है। बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है। बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बदलता ही नहीं मैं रंग गिरगिट की तरह अपना, बरेली से वफादारी मेरे हिस्से में आई है। तो अब आप हजरात मुझे बहुत हैरत से न देखें, अपने हाथों को बुलंद करें, सरकार को पुकारे और कहने या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत हैरत से देख रहे हैं। आप हैरत से क्यों देख रहे हैं, मैं बखूबी जानता हूं कि आप मुझे हैरत से क्यों देख रहे हैं। मैं कुछ मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, उसमें 4 मिसरे किसी और शायर के हैं और 2 मिसरे इस पतले दुबले नाज़िम ने जोड़ने की कोशिश की है। अगर शेर हो गया हो तो आपकी दुआएं चाहूंगा। शायर कहता है कि ज़मीं ता अर्शे बरी ला मका से गुजरे हैं, ज़मीं ता अर्शे बरी ला मका से गुजरे हैं, जहां से कोई न गुजरा वहां से गुजरे हैं। जमींदार से बड़ी लामका से गुजरे हैं, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। तो ये 4 मिसरे किसी और शायर के थे। अब इसमें 2 मिसरे जो मैंने जोड़ने की कोशिश की है वो मुलाहिजा करें कि ज़मीं ता अर्शे भरी लामका से गुजरे हैं, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। और तुम अपने जैसा मेरे मुस्तफा को कहते हो। अगर आपके मिजाज की बात आखिर मिसरे में हो गई हो तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा कि ज़मीं ता अर्शे बरी लामका से गुजरे हैं, जहां से कोई न गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। और तुम अपने जैसा मेरे मुस्तफा को कहते हो। तुम्हारे बाप कभी आसमां से गुजरे हैं, जैसा मेरे मुस्तफा को कहते हो। तुम्हारे बाप कभी आसमां से गुजरे हैं, तुम अपने जैसा मेरे मुस्तफा को कहते हो। तुम्हारे बाप कभी आसमां से। बनारसी ने बहुत पहले कहा था कि जहां रसूल का जलसा सजाया जाता है बगैर माइक के भी इसका सुनाया जाता है। मैं पतला दुबला भले ही हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर माइक के मजमे के आखिर शख्स तक अपनी आवाज पहुंचा सकता हूँ। और वजह इसकी क्या है, क्योंकि गौसे आज़म के गुलाम हूँ।
लेकिन जब आप मुझसे तंदुरुस्त हैं तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। आपकी तादाद माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। एक मरतबा फिर अपने हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह, क्योंकि एक अच्छा शेर और उसी अच्छे शेर के साथ एक बेहतरीन लहजे को मुझे आपकी समातों की दहलीज तक लाना है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप मुकम्मल तरीके से रंग में आ जाएं, ताकि उसी रंग को और मजीद इजाफा देने के लिए जब आपकी चहेती शख्सियतें मिंबर पे आए तो महफिल का हुस्न जैसा आप चाहते हैं वैसा दिखाई दे। तो एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे कुछ लोगों को शायद ठंडी लग रही है जो अपने हाथों को बांध कर बैठे हुए हैं। ऐसा तो कोई मसला, कोई हादसा आपके साथ नहीं है कि ठंड लग रही है? अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो अपने हाथों को खोलें और रसूल पाक के नाम पर बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ तमाम तर उलमाए किराम के कदमों की गर्दो गुबार को अपने निजामत का सूरमा बनाते हुए एक शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाता हूँ कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ता कारी आ गई। अगर चौथे मिसरे में आपको शेरियत महसूस हो तो अपनी आवाज बुलंद कर दीजिएगा कि दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ता कारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई। दिल को जब इश्क़े नबी में पुख्ताकारी आ गई, मेरी आंखों को अदाए अश्क बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। काश कह दे मेरे आका, काश कह दे मेरे आका ख्वाब में आकर कभी, आ मदीने तू भी आजा तेरी बारी आ गई। आइए उसी मदीना शरीफ की सरहदों से करीब करने के लिए मैं शहर बनारस की एक उभरती हुई आवाज़ है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुबह उत्तर प्रदेश में बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत की जा रही है, जिनसे मेरी मुराद सना खान रसूल अकरम बुलबुल बाग मदीना वासिफ शाह हुदा असीर हुजूर गुलजार मिल्लत रफ़ीक़ मोहतरम जनाबे सकलैन वजाहत इस्माइली बनारसी से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम तमाम तर सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ के दुरूदे पाके रिसालत से गुस्ल करवा लें, ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। और फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई जमीन पर नाते सुनाने वाला है। जनाबे सकलैन वजाहत इस्माइली पर हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब की आमद हो चुकी है जिनकी जात मोहताज तारुफ नहीं है, जिन्हें पूरा मुल्क बल्कि मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोलने और समझने वाले लोग हैं वहाँ तक हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुराबादी को पसंद करने वाले लोग हैं, उनकी तकरीर पसंद करने वाले लोग हैं। उस अजीम ज़ात की, उस अजीम शख्सियत की, उस अजीम खतीब की आज आपके दयार में आमद हो चुकी है। मैं आपको और कमेटी के तमाम तर मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ। जनाबे सकलैन वजाहत इस्माइली साहब ने अपने शेरी सफ़र का आगाज इमाम इश्क़ व मोहब्बत के अशार से किया। हजरत दौरे हाजिर के अगर तमाम तर शोरा के लिखे हुए अशार को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और सरकार आला हजरत के लिखे हुए नातिया दीवान हदायके बख्शिश को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो मेरा ईमान कहता है कि हदायके बख्शिश का पल्ला भारी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुझसे ये कहे कि रियाज नुमानी ये बताओ पूरे हदायके बख्शिश से कोई एक ऐसा शेर सुनाओ जिसमें सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का इसका रंग भी नजर आता हो। पूरे हदायके बख्शिश से किसी एक शेर का इंतखाब करो जिसमें वो सुए लाला जार फिरते हैं इसका रंग भी नजर आता हो। पूरे हदायके बख्शिश से कोई एक ऐसा शेर सुनाओ जिसमें हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो इसका रंग भी नजर आता हो। वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं इनका गुमाने नक्शो जहां नहीं इसका रंग भी नजर आता हो। मैं इन उलमाए किराम की मौजूदगी में, शोराए किराम की मौजूदगी में बरमला ये कहने की जुर्रत करूंगा कि उठाओ हदायके बख्शिश और पढ़ो वो शेर, कोई और शेर नहीं, वो शेर यूं है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
ये कहता है मेरी जान है ये, जभी तो मैं कहता हूँ कि ये दिल दरे रसूल का शैदाई बहुत है, इनकी दरे हुजूर पे सुनवाई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। आलिम हो चाहे शोरा कहते हैं सब यही, अहमद रजा के शेर में गहराई बहुत है। बहुत अच्छा आप समात कर रहे हैं, आपकी समातें माशाअल्लाह बहुत अच्छी हैं। अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को। और एक बात मैं आपको यहीं से और बता दूं कि हिंदुस्तान के जिस आफाकी लहजे के आप इंतजार में हैं, शाहकार तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला भी बस कुछ ही लम्हे में हमारे और आपके माथे की निगाहों के सामने होंगे। कुछ शेर मैं और पढ़ूं या हुजूर मुफ्ती साहब किबला की तकरीर आप सुनने के लिए तैयार हैं? ये बताएं। कुछ शेर पढ़ दूं? इजाजत है? इजाजत है? कह दीजिए एक मरतबा या हुसैन। अपनी आवाजों को थोड़ा सा और बुलंद करे, कह दे या हुसैन। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा, मुझे उलमाए किराम की जलवागरी है, यहाँ तमहीद की कोई जरूरत नहीं है। शेर पढ़ने के बाद आप खुद ही मफहूम तक पहुंच जाएंगे कि हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। हर गली में जिक्र हुस्ने मुस्तफा होने लगा, क्या मदीने में अली अकबर बड़ा होने लगा। इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, सारी दुनिया के फकीरों का भला होने लगा। इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, सारी दुनिया के फकीरों का भला होने लगा। इतनी बरकत दी अली के नाम में अल्लाह ने, सारी दुनिया के फकीरों का भला होने लगा। अल्लामा किस्मत सिकंदर पूरी यजीदियत को चैलेंज करते हैं और वो कहते हैं कि कबाए जुल्मो जफा करके तार तार गया, कबाए जुल्मो जफा करके तार तार गया, लहू से दीन की तस्वीर को, लहू से दीन की तस्वीर को निखार गया। कबाए जुल्मो जफा करके तार तार गया, लहू से दीन की तस्वीर को निखार गया। बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, बड़े यजीद के बनते हो हाशिया बरदार, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गया। आइए अब हम और आप उस अजीम शख्सियत का, उस अजीम खतीब का इस्तकबाल कर लें जो मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी सूबे में, किसी भी खित्ते में, किसी भी शहर में जाते हैं तो वो अपने खिताब में, अपने तमाम तर पैगामों में एक पैगाम जरूर दिया करते हैं कि झंडा किसी भी खानका का हो लेकिन उसमें डंडा बरेली शरीफ का होना चाहिए। वो अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, वाइज़ खुशबयान, मुकर्रिर दीशान, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी की है। आइए जोरदार नारों की छांव में हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले। दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके नारे का जवाब दे, हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, नबी के इश्क को सीने में पाल के रखो, बड़ा अजीम है तोहफा संभाल के रखो। रसूले पाक के दुश्मन कहीं जो मिल जाएं तो अपने हाथ में जूता निकाल के रखो।